तशवीशनाक खबर है, कराची में एक तरफ थड्डो डैम का पानी अभी तक शहर के कई इलाकों में मौजूद है, जिनमें स्कीम 33, गुलजार हिजरी के इतराफ के इलाके, यूनिवर्सिटी रोड के अकब के इलाके, जबकि सादी टाउन भी शामिल है। सादी गार्डन के कई इलाके ज़ेर-आब आ चुके हैं। वहीं पर अब इंतजामिया की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है हब डैम से मुतालिक। हब डैम भर चुका है, आखिरी गुंजाइश है 1 फीट की, इसके बाद किसी भी वक्त स्पिलवेज खोले जा सकते हैं। कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं, इस हवाले से इंतजामिया ने आज एक अलर्ट जारी कर दिया है। आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। मालूमाती न्यूज़ अपडेट्स के लिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स बाशमूल फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं जो इंतजामिया की जानिब से खबरदार किया गया है, हब डैम की सूरत हाल क्या है। आपको याद है कि थड्डो डैम भरने के बायस कराची की मलीर और लियारी नदी में एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल देखने को मिली। वहीं पर एक बड़ा सैलाबी रेला दरियाए चनाब से अब पंजाब के जनूबी इलाकों को मुतासिर करते हुए सिंध में दाखिल हो रहा है। कराची के लिए आने वाले दिन इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि आखिर में ये सैलाबी रेला मलीर नदी में ही दाखिल होगा। तो होने क्या जा रहा है इस हवाले से अब जो इंतजामिया ने आज एक अलर्ट जारी किया है, पहले आपको उससे मुतालिक बताएंगे, जबकि दूसरी तरफ सुबह सिंध में एक खतरनाक सूरत हाल से मुतालिक भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हब डैम की। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। हब डैम मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है और इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि 338 फिट यहाँ पर जो इसकी हद है वो तकरीबन 340 है और तकरीबन 1 फिट की गुंजाइश यहाँ पर बाकी है और उसके बाद ये किसी भी वक्त स्पिलवेज खोले जा सकते हैं, जिससे करीबी आबादियाँ ख़ास तौर पे हब नदी के ज़ेर आब आने का अंदेशा है। वहाँ पर तुग़यानी का ख़दशा है। करीबी आबादियों को जो इस वक्त अहकामात जारी किए गए हैं कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। वहीं पर इसके ज़ाहिर है कि ओवरफ्लो होने की वजह से जो कराची के स्ट्रीम एरियाज़ हैं, जो हब चौकी के करीब के इलाके हैं, जो हब डैम के करीब के इलाके हैं, वो भी मुतासिर हो सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक सैलाबी रेला दरियाए सिंध में भी अब दाखिल हो रहा है। और उससे मुतालिक जो आज एक अलर्ट जारी किया गया, एक तरफ NDMA की जानिब से कहा गया है कि आने वाले दिन मुश्किल के हो सकते हैं, जब सुबह सिंध में नकल मकानी का सिलसिला मज़ीद तेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सिंध में एक बड़ा सैलाबी रेला बढ़ रहा है इस वक्त जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें अलीपुर और ख़ास तौर पर मुजफ्फरगढ़ उसके इतराफ़ के इलाके, हमने देखा मुल्तान शहर की तरफ भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है सैलाबी रेलों ने। अब दरियाए सिंध में बताया जा रहा है कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। वहीं पर NDMA का बताना है कि सितंबर के आखिर के दिन होंगे जब ये सैलाबी रेला समंदर में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिर के दिनों में सैलाबी रेला पूरे पाकिस्तान से होते हुए दरियाए सिंध से फिर कराची, ठट्ठा, बदीन और KT बंदर और ये तमाम इलाके हैं, इनके पास से ख़ासतौर पर सजावल काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। इसीलिए एक अलर्ट जारी किया गया है सिंध के मुख्तलिफ अजला के लिए। लेकिन जब ये सैलाबी रेला मलीर नदी के अंदर आएगा तो यकीनन सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। मलीर नदी वो नदी है जो हालिया बारिश और थड्डो डैम के भर जाने के बायस काफ़ी खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। तो होने क्या जा रहा है, यकीनन आगे आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल के हो सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। आपके साथ ये अपडेट शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी मलीर नदी के तरफ मौजूद हैं और वहाँ पर सूरत हाल आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है और कुरंगी कॉजवे बंद होने से इस वक्त ट्रैफिक के मसाइल, कराची में शदीद ट्रैफिक जाम है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे नंबर 0302 2280 207 पर आप वीडियोज़ भी सेंड कर सकते हैं।